निशिकांत दुबे को क्या संसद से सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? निशिकांत दुबे की क्या संसद सदस्यता नहीं छीन लेनी चाहिए? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत निशिकांत दुबे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और निशिकांत दुबे ने जो कहा, जो बयान दिया, क्या वो गलत नहीं है? भले ही आप बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन सांसद को इतना अधिकार तो नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर दे, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल खड़ा कर दे। लेकिन निशिकांत दुबे ने ये गलती की तो की, लेकिन गुजरात लॉबी क्यों चुप है? क्यों जेपी नड्डा चुप है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है? क्यों अमित शाह चुप है? या फिर ये कहा जाए कि ये सब कुछ मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है। भले ही बीजेपी क्या कह रही है कि हमारी पार्टी का इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। अगर सब सुनिएगा, बहुत बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं और आगे इस पर और चर्चा हम करेंगे कि बीजेपी क्या कहती है। बीजेपी ये कहती है कि भैया हमारा लेना देना जो है वो इनके बयानों से नहीं है, हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी पार्टी निशिकांत दुबे के बयान से समर्थित नहीं है, अगर जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया आप उससे सहमत नहीं है, किरेन रिजिजू ने जो बात कही उससे आप सहमत नहीं है, तो आपने इनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आपने इनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आपने जगदीप धनखड़ से राष्ट्रपति पद वापस क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं निशिकांत दुबे पर बड़ा एक्शन लिया कि संसद से सस्पेंड कर दिया जाएगा? क्यों नहीं आज ओम बिरला बोल रहे हैं? आज क्यों नहीं अमित शाह बोल रहे हैं? या फिर ये सब मिली हुई स्थिति है, ये सब मिली भगत है और ये सब मिलकर ही एक ही काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके वक्फ बिल को संसद में जो मामला अटका है इसको पास कराएं, वहां से मामला रफा दफा कराएं। तो एक चीज जिसको ध्यान से आप सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात अपने इस प्रोग्राम में बता रहा हूं और हम शुरुआत कर चुके हैं। और एक चीज को आप सुनिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मसले पर फैसला सुनाती है, अगर वो सरकार के समर्थन में रहता है तो सरकार ताली बजाती है। सरकार ये कहती है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तमाम हमारे देश में कई ऐसे फैसले किए गए हैं जिसमें हमने ये देखा कि सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सबको मानना पड़ेगा। अगर सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा, तो यहां पर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? वक्फ बिल में क्यों आप अड़चन डाल रहे हैं? या वक्फ बिल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया यहां पर आपको क्यों दिक्कत ऐसी लग रही है? और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि आज विपक्ष के तमाम बड़े, जितने भी विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जो न्यायपालिका है उनके कामकाज पर सवाल खड़ा किया जाएगा, अगर न्यायपालिका को दबाने की कोशिश की जाएगी, न्यायपालिका के फैसलों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा या न्यायपालिका के फैसले को माना नहीं जाएगा, तो देश कैसे चल पाएगा? फिर तो सरकार ने जो संसद में कर दिया वही ठीक है। फिर लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? क्यों सुप्रीम कोर्ट में दलील डालेंगे? क्यों सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्यों डाली जाती है? इसीलिए क्योंकि वो एक आखिरी रास्ता है, क्योंकि वहां जो होगा वो अंतिम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यही तो हुआ। वक्फ बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद में मोदी सरकार मिठाइयां बांटने लगती है। यही मोदी जी के ये तमाम जितने भी लोग हैं ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सरकार की तारीफ करते हैं, बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है और जब झटका सरकार को लगता है, तो ये हक्के बक्के रह जाते हैं। इनकी खुशियां धरी की धरी रह जाती हैं, इनकी मिठाइयां नीम में बदल जाती हैं। और यहां पर देखिए विपक्ष के तमाम लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप संसद में उन लोगों को सस्पेंड कर देते हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सरकार से जो सरकार से सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। आपने कभी भी जब संसद का सत्र चल रहा होगा
या चलता है, हमने कई बार अपने जो चैनल है उस पर बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, जो संसद जब चलता है तो किस तरीके से, आप एक चीज देखिएगा भी कि जब संसद चलता है और जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो क्या कहा जाता है कि बस आपको इतना टाइम दिया गया है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। और तो और ये तब देखा जाता है जब विपक्षी पार्टी के सांसद ऐसे तमाम सबूतों को जब दिखाते हैं, जब वो पोस्टर को लेकर आते हैं, जब वो आर्टिकल्स लेकर आते हैं, दिखाते हैं, तो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला क्या कहते हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये सब संविधान के खिलाफ है, ये सब गैर संवैधानिक है, अपनी बात रखिए, ये सब मत दिखाइए। और तो और जब वो सरकार को घेरने लगते हैं कि वो पिछली बात मत कीजिए, ये बात मत कीजिए, वो बात मत कीजिए, ऐसे में टाइम खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, नौबत तो सस्पेंड तक की भी आ जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मणिपुर के मुद्दे पर जब संजय सिंह जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे संसद के दौरान, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था कम से कम 6 महीने के लिए, क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। विपक्ष के जो सांसद सवाल पूछते हैं उस पर सरकार को मिर्ची लग जाती है, जो सभापति हैं उन्हें भी मिर्ची लग जाती है कि आप सरकार से सवाल मत पूछिए। लेकिन अब मिर्ची नहीं लग रही है, अब ये सब संविधान के खिलाफ नहीं है जो निशिकांत ने किया, जो जगदीप धनखड़ ने किया, जो किरण रिजिजू कर रहे हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? और ऐसे में एक चीज ये देखा जा रहा है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना क्या लोकतंत्र में ये ठीक है? सबसे बड़ी बात आप देखिए कि निशिकांत दुबे का अब बचाव किया जा रहा है और गुजरात लॉबी ने अपनी एक नई टीम बनाई है। गुजरात लॉबी ने एक नई टीम बनाई और निशिकांत दुबे का एक, मैं बड़ी बात अपने दर्शकों को जरा बता रहा हूं, उसको सुनिएगा कि बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। वो स्टेटमेंट क्या है देखिए, वक्फ बिल के बाद अब पूरे देश भर में यूसीसी लागू करने का सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक ही तरह के जो चीजें होंगी वो एक ही तरीके की होंगी। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि यूसीसी लाया इसलिए जा रहा है कि ताकि जो हिजाब है, जो बुर्का है, वो जो महिलाएं पहनती है, वो अब उसको बंद किया जाए। यानी कि स्कूल में अगर छात्राएं जाएंगी तो और छात्राओं की तरह ही रहेंगी, यानी कि वो जो चीजें हैं, पारंपरिक चीजें, जो ट्रेडिशनल उनकी चीजें हैं, उसको खत्म करने की कोशिश है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वक्फ बिल के बाद अगर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा हो रही है और उसमें खबर है कि यूसीसी को लेकर एक बड़ा कदम यहाँ पर सरकार उठाने जा रही है, तो इसका मतलब सरकार क्या वाकई एक बड़ी यहाँ पर रणनीति बना रही है? और क्या एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या इसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम हो रहा है? क्योंकि ये देश वही है जहां ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ना तो निशिकांत दुबे को संसद से सस्पेंड किया गया है और ना ही निशिकांत दुबे का इस्तीफा लिया गया है। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, किरण रिजिजू पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, और हिमंत बिस्व शर्मा जो बचाव कर रहे हैं वे एक अलग बात है। और यहाँ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बात करूं जो 1971 है, जो ये अधिकार देता है कि भैया 6 महीने तक जेल और 2000 तक का जुर्माना है अगर आप कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं या कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल खड़ा करते हैं। तो यही तो कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया गया, इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं अभी तक कदम उठाया गया है। और तो और यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात लॉबी अपने लोगों को बचाने में लगी है, ये बताता है कि इन सब के पीछे मकसद गुजरात लॉबी का ही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से अगर वक्फ बिल रद्द हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि इस बिल में संशोधन होगा, तो क्या ये मोदी सरकार की हार होगी? या फिर सुप्रीम कोर्ट से ये मामला आगे निकल जाता है, या ये कहा जाए कि जो फंसा हुआ है पेच सॉल्व हो जाता है, तो क्या देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा? और क्या वाकई सरकार की मंशा यही है कि देश के मुद्दों को हटाया जाए और इन तमाम मुद्दों पर
जनता को भटकाया जाए? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।